हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो लगता है आज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस का ही दिन है, क्योंकि आज जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से जुड़ी दो खास अपडेट आ गई है। यस, यहाँ पे एक अपडेट तो आई थिंक सबको पता है, वह यह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनल ईयर स्टूडेंट को भी अलाउ किया है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर दिया है। अब जो है दूसरी ऑफिशियल अपडेट क्या है, तो दूसरी ऑफिशियल अपडेट है कि यहाँ पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपना जो 19 का सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, वह भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। यस, आप जो है आज ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि अभी AIB 19 में कौन से सिलेबस आ रहा है, नया कानून आएगा या तो फिर पुराने कानून आ रहे हैं। और बहुत सारे जो चैनल्स हैं वहाँ पर भी कंफ्यूजन था कि क्या बताएं क्या ना बताएं। और सही बताएं तो एक शॉकिंग न्यूज़ ये हो सकती है कि यहाँ पर जो सिलेबस है वह क्या आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस की कि अब जो है जब पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद में, एक अलाउ होने के बाद में चीज़ें, अब जो है एग्जामिनेशंस के पूरे रूल्स बन चुके हैं। अब जो है नॉर्मल है कि सिलेबस भी अपडेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 से 1.5 महीने के बीच में अभी टाइम बचता है बच्चों को पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर टोटल 19 सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है, जो पिछली बार थे सेम वही है। तो नया क्या है, तो भाई साहब नया यह है कि यहाँ पर नए क्रिमिनल लॉज को AIBE में आपको पढ़ना है। यस, आप जो है बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आपको BNS BNSS, साथ ही जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो तीनों नए क्रिमिनल लॉज है वह भी पढ़ने हैं। उनकी भी यहाँ पे आपको जो है मार्किंग होगी। तो क्या ये सब्जेक्ट जो है अलग से आ रहे हैं या तो फिर ये 19 के अंदर आ रहे हैं। अब क्या है, जो ओल्ड वाले हैं क्या वो नहीं आ रहे हैं, यह भी एक कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन भी दूर कर लीजिए। यहाँ पर जो है IPC के साथ आपको नया लॉज पढ़ना है। मींस कि आपको IPC भी पढ़नी है और IPC के साथ में BNS भी पढ़ना है। अब इन दोनों की मार्किंग लास्ट, जैसे IPC आता है जितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मींस कि 8 नंबर के जो क्वेश्चन है वह IPC से आते हैं। तो इस बार जो है IPC प्लस BNS से मिलाकर आपको 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। बात करते हैं CRPC की, तो CRPC के साथ में यहाँ पे BNSS को भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों लॉज के साथ में आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि नए लॉज आ गए हैं तो आपको पुराने जो लॉज हैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि नॉर्मल है ना, एकदम से तो हम नए लॉज के साथ में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर नए लॉज और पुराने लॉज दोनों को ही आपको साथ में लेके चलना है। अब यहाँ पर CRPC का जो मार्किंग होता है 10 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो अब जो है BNSS के साथ अगर ऐड होती है ये है, तो 5-5 क्वेश्चन के आधार पर इसको क्वालिफाई जो है इसको इसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा, माफ करना। और अब बात करते हैं कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वह जो ओल्ड लॉज में आता है, 10 नंबर की इंडियन एविडेंस एक्ट आया करती है। अब जो है यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी इसके साथ ऐड कर दी गई है। मीन्स कि अब जो है आपको ओल्ड लॉज, क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत ओल्ड लॉज भी पढ़ने हैं, साथ ही नए लॉज भी पढ़ने हैं। अब इसके अलावा जो 19 ये 19 के अंतर्गत ही आ गया, इसको अलग से ऐड नहीं किया है। IPC के साथ ही आपको BNS पढ़ना है। तो अब जो है बाकी की जो मार्किंग रहती है, बाकी कितने वेटेज में आते हैं, बाकी सबका क्या एक स्टेटस रहता है, उस पर मेरा एक अलग से वीडियो आएगा, बहुत जल्दी चैनल पे आने वाला है। आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि एज सुन एज पॉसिबल जब भी मैं वीडियो पब्लिश करती हूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो AIBE 19 है वह आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाए। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं किस तरह से आपको यहाँ पे हर एक चीज़ बताऊंगी, जिससे कि आप यहाँ का जो एग्जामिनेशन से क्लियर कर लोगे। क्योंकि देखिए
आप जब हम AIBE एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है या रट्टे लगा के जाना, ये नहीं होता है। अब क्योंकि यह बैरेक्ट बेस एग्जामिनेशंस रह गई है, पहले ये ओपन बुक हुआ करती थी, लेकिन अब जो है सिर्फ बैरेक्ट बेस रह गई है। लेकिन बैरेक्ट के साथ में हमें एक टाइमिंग भी तो होती है ना, कि जो उस टाइमिंग के अंतर्गत हमें ये पढ़ाई करनी होती है, उसके अंतर्गत हमें ये एग्जामिनेशंस देनी होती है। तो काफ़ी टिप्स होते हैं, काफ़ी ट्रिक्स होते हैं, पढ़ने का तरीका होता है, बैरेक्ट कैसे पढ़ा जाता है इसका, और किस तरह से हम यहाँ पे 45% मोर देन 45% के साथ भी यहाँ पे सिर्फ 2 महीने के अंदर जो है आराम से यहाँ पे AIBE निकाल सकते हैं। तो ये तो हुई खैर आगे की बात, फिलहाल का यही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। होपफुली आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, और कि जो नए लॉज हैं वह बिल्कुल AIBE के सिलेबस में आ गए हैं, साथ ही जो ओल्ड लॉज है उनको भी यहाँ पर BCI ने बिल्कुल भी नहीं निकाला है। तो अब जो है आपको पुराने लॉज तो पढ़ने ही हैं, और जो है नए लॉज को भी आपको यहाँ पे साथ में रखना है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये अपडेट है जो आप बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।